Good morning, students. The topic for my today's presentation is membrane permeability. ये वर्ड हमने प्लांट ट्रांसपोर्ट में बार बार यूज़ किया है. अगर मेम्ब्रेन परमिएबल है, क्या सेलेक्टिवली परमिएबल है, और जो डिफ्यूजन है या फिर ऑस्मोसिस है, ये वाली प्रोसेसेस जो हैं अक्रॉस द मेम्ब्रेन या अक्रॉस द सेल जो है कंप्लीट होएगी. And what is the membrane permeability? Membrane permeability में क्या है? Membrane की ability to allow passage of gases, liquids and solutes. Solutes क्या है? Dissolved substances. कैसे? जैसे आप वाटर है, वाटर में आपने शुगर डिज़ोल्व किया है तो वाटर क्या हुआ? सॉल्वेंट, और शुगर क्या हो गया? सल्यूट. सो सल्यूट डिज़ोल्व सब्सटेंसेस जो हैं या सल्यूट या लिक्विड या गैसेस को मेम्ब्रेन की एबिलिटी जो है पासेज की, उसको हम बोलते हैं मेम्ब्रेन परमेबिलिटी. और मेम्ब्रेन परमेबिलिटी है ये दो चीज़ों पे डिपेंडेंट है कि मेम्ब्रेन किस चीज़ की बनी है, उसको हम बोलेंगे नेचर ऑफ मेम्ब्रेन. और जो सल्यूट जिसने पास करना है, गैस है या लिक्विड है, उसकी क्या नेचर है. तो पासिंग सब्सटेंस की क्या नेचर है वो भी डिपेंड करती है. सो जो परमेबिलिटी जो है वो हम कैसे मेजर करते हैं? रेट ऑफ पासेज ऑफ सब्सटेंस थ्रू इट, लेकिन अंडर स्टैंडर्ड कंडीशंस. सो पासेज की एबिलिटी के बेसिस पे हम मेम्ब्रेन्स को 4 टाइप्स में डिवाइड करते हैं: इम्पर्मिएबल, परमिएबल, सेमी परमिएबल एंड सेलेक्टिवली परमिएबल. इनका मतलब क्या है? इम मतलब डू नॉट अलाउ, ठीक है. परमिएबल मतलब इम्पर्मिएबल, डू नॉट अलाउ द पासेज ऑफ सब्सटेंसेस. कौन से सब्सटेंसेस? जैसे हमने ऊपर किए हैं, गैसेस, सॉल्वेंट एंड सल्यूट थ्रू देम. इसकी एग्जाम्पल है सबराइज्ड सेल वॉल्स एंड क्यूटेनाइज्ड सेल वॉल. परमिएबल मतलब अलाउ, इम का मतलब नहीं, परमिएबल मतलब विच अलाउ द पासेज ऑफ सब्सटेंसेस थ्रू देम. एग्जाम्पल क्या है उसके? सेलुलोज सेल वॉल. मोस्टली जो प्लांट सेल वॉल होती हैं वो किस चीज़ की बनी होती हैं? सेलुलोज की. तो हम उनको बोलते हैं सेलुलोज सेल वॉल्स जो है जो कि अलाउ करती हैं. सेमी परमिएबल, सेमी मतलब बीच में, दोज मेम्ब्रेन्स विच परमिट द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स. ठीक है, ये सॉल्वेंट को तो, सॉल्वेंट मतलब लिक्विड, सॉल्वेंट को तो मूव करने देगी, लेकिन जो सल्यूट पार्टिकल है उनको नहीं मूव करने. अब सल्यूट और सॉल्वेंट आपको समझ आ गया. सल्यूट पार्टिकल्स को जो नहीं मूव करने दे, सिर्फ सॉल्वेंट पार्टिकल्स को ही या सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स को ही पास करने दे, उसको हम बोलेंगे सेमी परमिएबल. तो ये बीच में हो गई ना, तो इसलिए ये सेमी परमिएबल. एग्जाम्पल इसकी हैं एग मेम्ब्रेन, एनिमल ब्लैडर, parchment membrane, and fourth one is the selectivity और the differentially permeable membrane. सेलेक्टिव का मतलब होता है जो सेलेक्ट करता है, मतलब ये चूज़ करेगी कौन सा सब्सटेंस जाएगा कौन सा नहीं जाएगा. सेलेक्टिवली और डिफरेंशियली परमिएबल मेम्ब्रेन्स होती हैं जो सेमी परमिएबल ही होती हैं बट सेलेक्टिव पासेज ऑफ सल्यूट. अगर ये जैसे सेमी परमिएबल में क्या है, जो मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट की को जाने देगी लेकिन सॉल्वेंट को सल्यूट को नहीं जाने देगी. लेकिन जो ये जो होती हैं सेमी परमिएबल ही होती हैं, लेकिन कुछ एक सल्यूट्स को, ठीक है, जाने देंगी सेलेक्टिवली चूज़ करने के बाद. उसको हम बोलते हैं प्लाज्मा लेमा, जिसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं और टोनोप्लास्ट भी बोलते हैं. सो दीज आर द टाइप्स ऑफ मेम्ब्रेन्स on the basis of the permeability. अब ये देखो, ये with this figure that will be very clear types of membrane, 4 types of membrane. On my left hand side, impermeable, permeable, semi permeable and selectively permeable. Now you can see the round bubbles like
structures. These are the solvent and solutes. Impermeable do not allow from left side to right side. आप एरो देखोगे, एरो जो है राइट साइड से राइट साइड को चला गया, लेकिन वो जो है पास नहीं हुआ. तो लेकिन परमिएबल में देखो, परमिएबल में दोनों साइड में जो मेम्ब्रेन्स हैं उसमें सल्यूट जो है वो पास हो रहा है, सॉल्वेंट पास हो रहा है. सेमी परमिएबल में देखो एक चीज़ पास हुई है, ठीक है, एक चीज़ पास हुई है, एक नहीं पास हुई है. मतलब जो सॉल्वेंट है वो तो चला गया लेकिन सल्यूट नहीं गए. सेमी परमिएबल में क्या है, सिलेक्टिवली कम हुए हैं. आप देखो राइट हैंड साइड पे दोनों ही गए हैं, जो बड़े वाले गोले हैं और छोटे वाले गोले हैं, ठीक है. एक सॉल्वेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, एक को सॉल्वेंट को कर रहा है, सोल्यूट को कर रहा है, ठीक है. आप बड़े वाले गोलों को और जो है सर्कल्स है उनको आप लेके चलो कि वो क्या है, सॉल्वेंट है. जो स्मॉल वन है बिल्कुल पॉइंट्स हैं या फुल स्टॉप जैसे आपको दिख रहे हैं राइट हैंड साइड पे, बिल्कुल राइट हैंड साइड पे, तो उनको हम क्या लेंगे, सल्यूट, ठीक है. लेकिन सल्यूट गया तो है बहुत सिलेक्टिवली. तो आई थिंक दिस इज विद दिस फिगर इज मोर क्लियर विद यू द 4 टाइप्स ऑफ द मेम्ब्रेन्स. अब सेमी परमिएबल और सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन्स में डिफरेंस क्या है. सेमी परमिएबल में क्या है, ये सल्यूट को पास होने नहीं देती, बिल्कुल नो देयर इज स्ट्रिक्टली नो पासेज ऑफ द सल्यूट. अब थर्ड में देखो, वहाँ सेमी परमिएबल में एक टाइप के राइट साइड पे गए ना, सॉल्वेंट की जगह सॉल्वेंट नहीं गया, जिनको हमने बिग सर्कल बोला है, जो पॉइंट्स थे जिनको हमने सल्यूट बोला है. सॉरी, जो यहाँ पे उल्टा है, यहाँ पे पैसेज ऑफ सल्यूट जो है उनको नहीं लॉ किया. मतलब कि इसने जो बिग सर्कल्स लिए हैं उनको क्या लिया है, सल्यूट लिया है. स्मॉल सर्कल्स को सॉल्वेंट लिया है. तो सॉल्वेंट चला गया, पास हो गया, लेकिन सल्यूट पास नहीं हुआ. अब सेमी परमिएबल में क्या, सेलेक्टिवली परमिएबल में क्या है, अलाउ पासेज ऑफ सम सिलेक्टेड सल्यूट्स टू अ लिमिटेड एक्सेस. बहुत कम है, ठीक है. यहाँ पे जो है बहुत कम एक्सेस में जो सल्यूट है वो जा रहा है, ठीक है. तो यहाँ पे अपने कंफ्यूज नहीं होना. जो सेमी में है उसमें क्या है, परफेक्ट पार्टीशन बिटवीन टू ऑस्मोटिकली एक्टिव सॉल्यूशंस और बिटवीन अ सॉल्यूशन एंड इट्स प्योर सॉल्वेंट, ठीक है. इसमें एक परफेक्ट सेमी परमिएबल में पार्टीशन होती है, और जो सिलेक्टिव है उसमें क्या है, पार्टीशन इज इम्परफेक्ट बिकॉज ऑफ द even plasmolized protoplast get deplasmolized automatically when kept in the same hypertonic solutions. ये हम जब ऑस्मोसिस करेंगे तो आई विल मेक यू क्लियर दिस पॉइंट. ये क्या है, तो यहाँ पे हम इतना समझ रहे हैं, जो सेमी परमिएबल है वो क्या कर रही है, अलाउ एंट्री ऑफ ओनली सॉल्वेंट. अब आपने देख लिया सॉल्वेंट को, आप प्लीज़ आई मेक यू रिवाइज दिस थिंग. जो सॉल्वेंट जो अपने अभी हमने फिगर ली है तो उसमें सॉल्वेंट कौन सा है, द सेमी परमिएबल में आप राइट हैंड साइड थर्ड नंबर पे राइट हैंड साइड सॉल्वेंट में जो पिन पॉइंट्स लिए हैं, ठीक है, स्मॉल जो फुल स्टॉप जैसे आपको दिख रहे हैं, दैट इज़ द सेमी परमिएबल. और उनको हमने इसने क्या बोला है, सॉल्वेंट जो है सिर्फ सॉल्वेंट को पास करेंगे, सल्यूट को पास नहीं करेंगे. जो सिलेक्टिवली है कुछ एक एक्सटेंट पर सल्यूट को पास करेगी, ठीक है. इट इज़ जो सेमी परमिएबल है, it is not found in biological world, that is क्लाइडियन या सेलोफेन शीट्स होती हैं मोस्टली. जो ये सेलेक्टिव मेम्ब्रेन्स होती हैं, मोस्टली जितनी भी बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन्स होती हैं वो सेलेक्टिवली परमिएबल ही होती हैं, सेल्स की जो होती है. ये लिविंग की बात कर रहा है, जो लिविंग मेम्ब्रेन्स होती हैं वो सेलेक्टिवली परमिएबल्स होती हैं. जो लिविंग नहीं होती, नॉट फाउंड इन द बायोलॉजिकल वर्ल्ड, वो कौन सी होती हैं, सेमी. और सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन जो है डायलिसिस में यूज़ होती हैं. इससे टर्जिडिटी मेंटेन रहती है और ऑस्मोटिक प्रेशर जो है उसकी मेजरमेंट हम इससे करते हैं. सेलेक्टिवली परमिएबल में क्या है, टर्जिडिटी मेंटेन तो करती है बाय रिटेनिंग द एबिलिटी टू एब्जॉर्ब द सल्यूट ऑल्सो. सो दिस इज़ द मेन डिफरेंस. अब हम करेंगे ऑस्मोसिस. ये भी हमने कई बार वर्ड, अभी जो 3 लेक्चर हमने किए हैं उसमें आपने सुना होगा ऑस्मोसिस क्या है. ऑस्मोसिस क्या है, इज़ द स्पेशल टाइप ऑफ डिफ्यूजन ऑफ वाटर. डिफ्यूजन हमने किया था, पैसिव ट्रांसपोर्ट. तो ऑस्मोसिस जो है डिफ्यूजन की ही टाइप है, दैट अकर थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन. अब सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन आपको समझ आ गई है, तो इसकी डेफिनेशन क्या हुई ऑस्मोसिस की, डिफ्यूजन ऑफ वाटर फ्रॉम इट्स प्योर स्टेट और dilute solution into a solution
और स्ट्रॉन्गर सोल्यूशन व्हेन टू आर सेपरेट बाय अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, उसको हम बोलते हैं ऑस्मोसिस। दो सॉल्यूशंस हमने ली हैं, उनकी जो कंसंट्रेशन है हमने अलग अलग ली हैं, तो उसके इन बिटवीन हमने क्या रख दी हैं, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। तो जो डिफ्यूजन हो रही है, जो पासेज हो जाती हैं, उसको हम बोलते हैं, यहाँ से आप देखो नेट मूवमेंट ऑफ वाटर यहाँ पे, ठीक है। इन बिटवीन क्या है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, एक साइड पे हाई ऑस्मोटिक प्रेशर है, सॉल्यूट पार्टिकल्स दिख रहे हैं, ठीक है, लो वाटर कंसंट्रेशन है। राइट हैंड साइड पे, लेफ्ट हैंड साइड देखो लो ऑस्मोटिक, बिल्कुल एग्जैक्टली डिफरेंट कंडीशंस हैं, लो ऑस्मोटिक प्रेशर है और हाई वाटर कंसंट्रेशन है। तो दोनों ग्रेडियंट क्या हो गए, ये डिफरेंट हो गए। तो हम ये कहेंगे कि नेट मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम इट्स हायर केमिकल पोटेंशियल, हायर केमिकल पोटेंशियल का मतलब डाइल्यूट सोल्यूशन टू लोअर केमिकल पोटेंशियल मतलब कंसनट्रेटेड सोल्यूशन। डाइल्यूट सोल्यूशन से वाटर जो है वो किस साइड पे जा रहा है, कंसनट्रेटेड सोल्यूशन, व्हेन द टू आर सेपरेट बाय अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। अब जो मूवमेंट है वाटर की, इसकी हाई केमिकल पोटेंशियल, ये भी हमने हाई केमिकल पोटेंशियल मतलब है वो कहाँ पे होता है, प्योर स्टेट में, और डाइल्यूट सोल्यूशन में जो होता है हाई केमिकल पोटेंशियल है, ये हमने याद रखना है। और लोअर केमिकल पोटेंशियल किस में होता है, फाउंड इन सोल्यूशन और स्ट्रॉन्गर सोल्यूशन। जो इसका हमने सोल्यूट बना दिया है, या इसको सोल्यूट को सॉल्वेंट में जब हमने मिक्स कर लिया तो उसका जो केमिकल पोटेंशियल है वो कम हो जाएगा। सो विदाउट अलाउंग द डिफ्यूजन ऑफ सोल्यूट बाय मीन्स ऑफ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन ने सोल्यूट को पास नहीं होने देना, उसको हम बोलते हैं ऑस्मोसिस। तो जो केमिकल पोटेंशियल ऑफ वाटर है उसको हम बोलते हैं वाटर पोटेंशियल। So osmosis is movement of solvent or water molecules from the region of higher concentration or region of higher diffusion pressure or free energy to the region of lower diffusion pressure or free energy across a semi permeable। ये हम कह सकते हैं ना, यहाँ से इस डायग्राम से और डेफिनेशन से ऑस्मोसिस क्या है, किसकी है, सॉल्वेंट, सॉल्वेंट मतलब लिक्विड, लिक्विड में वाटर, वाटर मॉलिक्यूल की मूवमेंट है किस, कहाँ से, रीजन ऑफ हायर डिफ्यूजन प्रेशर, हायर डिफ्यूजन प्रेशर को हम कहेंगे फ्री एनर्जी, हायर डिफ्यूजन प्रेशर और हायर फ्री एनर्जी, या हायर कंसंट्रेशन से किस रीजन में जाना है उसने, राइट हैंड से को देखो, लेफ्ट हैंड साइड पे देखो लोअर ऑस्मोटिक प्रेशर, लोअर ऑस्मोटिक प्रेशर का मतलब है रीजन ऑफ देयर लोअर डिफ्यूजन प्रेशर टू free energy across a semi-permeable, that is the osmosis. The direction and the rate of osmosis depend upon the sum of the two forces. अब किस डायरेक्शन में जाएगा, उसका रेट कितना होएगा, वो किस पे डिपेंडेंट करता है, प्रेशर ग्रेडियंट पे भी डिपेंडेंट करता है और कंसंट्रेशन ग्रेडियंट पे भी। प्रेशर ग्रेडियंट और कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ये ऐसे दोनों फैक्टर है जिन पे हमारा जो है ऑस्मोसिस डिपेंड करता है। जो नेट फोर्स है या ग्रेडियंट है उसको हम कैसे डिटर्मिन करते हैं, इसकी डेफिनेशन हमने लास्ट लेक्चर में किया था, द डिफरेंस इन द वाटर पोटेंशियल ऑफ सोल्यूशन separated by semi-permeable membrane. So a solution which can cause an osmotic entry of water into it is said to be osmotically active solution। इसको हम osmotically active solution भी बोलेंगे। तो अब जो solute particles है उससे क्या होता है, केमिकल पोटेंशियल ऑफ वाटर क्या है वो डिक्रीज करता है। कैसे डिक्रीज करता है, बाय डिक्रीजिंग द मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर। So in osmosis, a semi-permeable membrane separate dilute solution A and concentrated solution B। दो हमने gradient ले लिए A and B, and solute particle cannot pass, ये क्योंकि ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की कंडीशन है कि solute particle पास नहीं होने देगी ये। तो वाटर मॉलिक्यूल आर इन रैंडम मोशन, वो जो वाटर मॉलिक्यूल है वो रैंडम मोशन में होंगे, वाटर मॉलिक्यूल आर इन द रैंडम मोशन, दे स्ट्राइक द सेमी मेम्ब्रेन, वो मेम्ब्रेन को स्ट्राइक करेंगे और उससे क्या होएगा, ऑन बोथ द साइड्स, ठीक है, दोनों साइड पे स्ट्राइक करेंगे और उसमें फिर वो पास कर जाएंगे, लेकिन सोल्यूट नहीं पास करेगा, सिंस मोर फ्री वाटर मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट ऑन द साइड ऑफ डिल्यूट सोल्यूशन ए। ये जो डिल्यूशन साइड पे है उसमें क्या है, वाटर कंसंट्रेशन ज़्यादा है
एंड मोर ऑफ देम विल पास थ्रू द मेम्ब्रेन टू एंटर द साइड बी। तो बी साइड में वो एंटर करेंगे compared to reverse flow. So net diffusion of water from its higher chemical potential, मतलब dilute potential to lower chemical potential concentrated solution में हम जो कहेंगे उसकी तरफ अगर ये जा रहा है dilute potential to its lower chemical potential मतलब concentrated solution की तरफ जा रहा है। तो on the type of ऑस्मोसिस हमने जो है ये ऑस्मोसिस की जो टाइप्स हैं किस तरह से फ्लो हो रहा है इसको हम एंडोस्मोसिस बोलते हैं, मतलब ऑस्मोटिक एनर्जी ऑफ वॉल इनटू अ सेल, उसको हम एंडोस्मोसिस कहते हैं। या फिर हम उसको एक्स मतलब बाहर, एंडो मीन्स अंदर, एंडोस्मोसिस अंदर। तो ऑस्मोटिक विड्रॉल ऑफ वाटर फ्रॉम द सेल ऑर्गन और सिस्टम हम उसको बोलते हैं, बाहर निकलने को हम बोलते हैं कि जब वाटर जो है एक्सपेल आउट हो जाता है, सेल से बाहर आता है, ऑर्गन से बाहर या सिस्टम से बाहर आता है तो उसको हम एक्सोस्मोसिस बोलेंगे। अगर एंटर करेगा वाटर जो है, एंट्री ऑफ द वाटर इनटू द सेल, अगर वाटर अंदर जाएगा तो उसको हम एंडोस्मोसिस करेंगे। ठीक है, एंडो मीन्स अंदर जाना, एक्सो मीन्स बाहर निकलना सेल। तो ये हम टाइप्स ऑफ ऑस्मोसिस कल करेंगे।